फिर से ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे छूट के बारे में पढ़ा रहे हैं। छूट किसको कहते हैं, आज हम लोग इसी पे पूरा चर्चा कर रहे हैं कि छूट क्या होती है, छूट के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, यह आपको बताया जा रहा है। छूट कहते किसे, डिस्काउंट कब दिया जाता है। तो डिस्काउंट दुकानदार कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे न देख के उसके छपे हुए मूल्य पे देता है। डिस्काउंट कहीं पे भी हम जाते हैं, माल में जाते हैं, चाहे वी मार्ट में जाए, चाहे V2 में जाए, चाहे किसी भी मेसो में जाए, चाहे किसी भी मार्ट में जाए, चाहे अमेजन पे जाए, चाहे फ्लिपकार्ट पे जाए, तो वो जो भी डिस्काउंट देते हैं या छूट देते हैं वह उसके पैकेट पर छपे हुए मूल्य पर देते हैं, वो उसके कॉस्ट प्राइस पे नहीं देते हैं। छपा हुआ मूल्य क्या होता है, वो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है। वह क्या कहते हैं कि निर्धारित नहीं है कि कितना रुपए उस मूल्य उसका निर्धारण किया गया है, वो अधिकतम खुदरा हुआ जो मूल्य होगा वही क्या कहते हैं कि छपा हुआ मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो उसको छपे हुए मूल्य पे ही क्या करते हैं, हम वस्तु को बेचने का कार्य करते हैं, वो बेचने की कोशिश करता है। छपा हुआ मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य होता है, वह उसका क्रय मूल्य नहीं है दुकानदार के लिए। दुकानदार उस छपे हुए मूल्य से कम दाम पर कोई वस्तु को खरीदता है। ठीक है, छूट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, छूट डिस्काउंट जिसको कहा जाता है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो अब हम सामान्य सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को दुकानदार ने 100 रुपए पे खरीदा, और 100 रुपए पे खरीदने के बाद वो उस पर लाभ लेना चाहता है। जैसे V2 वी मार्ट में आते हैं, सीजन आते हैं, कभी क्रिसमस आया, कभी नया वर्ष आया, कभी 26 जनवरी आई, कभी होली आई, कभी दिवाली आई, चाहे अमेजन पे जाते हैं तो वहां पे हर त्योहार पे, ईद पे, हर समय क्या होता है कि एक छूट की प्रोसेस चलती है कि हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, 60%, 50%, 80% छूट दे रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, छूट आखिर वो अपने घर से कहाँ से दे रहा है। छूट देगा तो ऐसा नहीं है कि कोई सामान अगर 5,000 का है वो छूट 50% देके 2,500 में बेच रहे हैं, तो पूरा का पूरा वो घाटे में चले जा रहे हैं, उनका पूरा क्या कहते हैं कि पैसा नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं होती है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि छूट देने के बाद दुकानदार को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। जो कि हम जैसा सोचते हैं कि उसको हानि हो गई होगी, वो हमको क्या कहते हैं छूट दे दिया है तो उसको हानि हो रही है, तो ऐसा कहीं कुछ उसको हानि नहीं होती है। उसको छूट देने के बाद भी क्या होता है, लाभ ही प्राप्त होता है। अब लाभ कैसे प्राप्त करता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक कोई दुकानदार है और वह एक शर्ट को बेचना चाह रहा है, और उसने उस टी शर्ट को 100 रुपए में खरीदा है। तो उसने मान लीजिए 100 रुपए में टी शर्ट खरीदी, तो जिस दाम पे उसने टी शर्ट को खरीदा है वह उसका क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। अब वो चाह रहा है कि उस पे 20% हम लाभ कमाएं, मतलब कि 100 रुपए पे 20 रुपए लाभ लेना चाह रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 रुपए पर कितना रुपया उसको चाहिए, तो वही प्रतिशत कहलाता है। 100 रुपए पर वह कितना लेना चाह रहा है वही उसका प्रतिशत कहलाएगा। तो प्रतिशत का मतलब हुआ 100 रुपए पे जो उसको लेना है वास्तव में वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाता है। 100 रुपए पर कितना रुपया उसके द्वारा लिया जाना है वही उसका प्रतिशत कहलाएगा। तो ये क्या है, 100 रुपए पे वो 20 रुपए का लाभ चाहता है, तो 20% उसका लाभ हो गया। वह 100 रुपए की सामान खरीदा है, टी शर्ट, 20% लाभ चाह रहा है, तो 20 रुपया लाभ लेना चाह रहा है। और एक दिमाग में उसके और बात है कि मैं जब दुकान को में कपड़े को टांगू तो लोगों को बाहर लिख दूं कि 80% छूट पे हमारे यहाँ कपड़ा मिल रहा है, तो लोग हमारी तरफ आकर्षित। लोगों के मन में ये मानसिकता होती है कि जब 80% छूट मतलब एकदम महंगी चीज हमको क्या कहते हैं बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, तुरंत ले लें, तो वो छूट लिख देता है। तो हमेशा छूट जो है वो प्रिंटेड प्राइस या छपे हुए मूल्य पर दिया जाता है, उसको मार्क्ड प्राइस भी कहा जाता है। प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस या छपा हुआ मूल्य, जो डिब्बे पर छपा हुआ मूल्य होता है वही क्या कहता है, प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस या छपा हुआ मूल्य कहलाता है। ठीक है, आप कोई भी अगर वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं छपा हुआ मूल्य रहता है। जैसे आप ये देखिए व्हाइटनर की इंक की बोतल है,
इस पे भी छपा हुआ मूल्य 30 रुपए लिखा होगा कहीं। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा होगा 30 रुपए, छपा हुआ मूल्य जो है 30 या 35 रुपए लिखा है। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर चीज पे छपा रहता है। पार्ले जी का बिस्कुट लेने जाते हैं, उस पे भी प्रिंटेड प्राइस 5 रुपए लिखा रहता है कि 5 रुपया उस पे छपा हुआ मूल्य है। वही क्या कहते हैं कि वही दाम पे आप लेके चले आते हैं। कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार अक्सर छोटे मोटे सामान को, चाय की पत्ती लेने गए टाटा की, अगर उस पर 75 रुपए लिखा है तो दुकानदार हमको 75 रुपए में ही दे देता है, प्रिंटेड प्राइस पे देता है। वह उसका वास्तविक मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ पे छपा हुआ मूल्य अपने मन से बढ़ा के भी लिखते हैं। जैसे किसी मार्ट में गए तो शर्ट और टी शर्ट का दाम क्या कहते हैं, कुछ लिखा रहता है, और शर्ट और टी शर्ट का दाम जो लिखा रहता है वही क्या होता है, छपा हुआ मूल्य होता है। ठीक है, तो वह छपा हुआ मूल्य कहलाता है। शर्ट और टी शर्ट का जो दाम है वही क्या कहलाएगा, छपा हुआ मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं छपा हुआ मूल्य। तो छपे हुए मूल्य पर ही क्या करता है, किसी वस्तु को बेचने का वह काम करता है। तो ये कह रहा है कि छपा हुआ मूल्य क्या होगा, जिसको 100 रुपए में लाया था, 20 रुपए लाभ कमा के 80% छूट देना चाह रहा है, उसका छपा हुआ मूल्य क्या होगा वह हमको बताना है। तो छपा हुआ मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो होगा क्या हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य में जो हम लाभ लेना चाहते हैं चाहे हानि देना चाहते हैं वह मिलाकर विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पे ये लाभ 20 रुपए का लेना चाह रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब विक्रय मूल्य हमारा आ गया 120 रुपया। अब हम छपा हुआ मूल्य क्या करेंगे, मान लेंगे कि छपा हुआ मूल्य x रुपया है। अब इस पे छूट कितना देना चाह रहा है, छूट वो छपे हुए प्रिंटेड प्राइस पे ही देगा 80%। तो x का 80% निकाल लिए, पता चला x गुणे 80 बटा में 100 हो गया, 4x बटा में 5 रुपया वो छूट देना चाह रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हम यहाँ पे देख रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर होगा x में से 4x बटा में 5 घटा दिए, तो x बटा 5 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। ये नंबर 2 बात हो गई। ठीक, अब 1 और 2 से हम अगर तुलना करें, समीकरण 1 और 2 से, तो विक्रय मूल्य तो 120 रुपया है और ये मान है x बटा 5 के बराबर है। तो x बटा 5 जो है 120 के बराबर है, तो x बटा 5 का मान 120 के बराबर हमने दिखा दिया। इसका चलिए गुणा कर लिए, तो x बराबर क्या हो गया, 5 गुणे 120 बराबर 600 रुपया। यानी कि वो टी शर्ट जो बेचने वाली थी उस पे दाम डाल देगा 600 रुपए और 80% छूट दे देगा। 80% छूट देगा तो 480 रुपए घटा देगा, 120 रुपए में आपको दे देगा वो। जब आप 120 में खरीदेंगे तो आप बाहर आके आप खुश हो जाएंगे कि चलिए हम 80% छूट पे सामान लाए, 600 का सामान हमको 120 रुपए मिल गया। और आप वहां पे अपने आप भी खुश हो गए। दुकानदार इसलिए खुश होगा कि हमने 100 रुपए का सामान इनको 120 रुपए में बेच दिया। तो छूट देना जो है आजकल ट्रेंड चल गया है कि विभिन्न सामान जो आते हैं उसको वो क्या करते हैं, छूट के द्वारा देने का काम करते हैं। तो छूट के बारे में आप जान जाइए। छूट हमने इसलिए बताया कि जो भी चीजें हमारे परिवेश में चलती हैं, क्वेश्चंस उसी पे आधारित बच्चों से पूछे जाते हैं। परिवेश में आजकल छूट का बहुत माहौल चलता है, चारों ओर चलता है, छूट चल रही है। छूट में एक चीज और जान जाइए, छूट यहाँ डायरेक्टली 80% दे दिया है तो 600 की चीज 120 में मिल गई। कभी कभार दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार लिख देता है 40% प्लस 40% छूट हम देंगे, प्लस करके लिख देता है 80% के लिए, वो लिख देगा 40 प्लस 40। तो जब वो 40 प्लस 40 लिखेगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, जब वो 40 प्लस 40 लिखता है तो वहां पे स्थिति बदल जाती है। तो जैसे 600 रुपए इसका कमीज का मूल्य था, तो 600 का 40% पहले देगा, 600 का 40% अपॉन 100 करेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 240 रुपया। तो 600 का 240 रुपया कर दिया, तो फिर क्या करेगा, 600 में से माइनस कर देगा 240, बचा क्या चीज, 0। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 5 में से 2 गया 3, 360 रुपया बचा आपका। अब 360 का फिर 40% छूटेगा, गुणे 40 अपॉन 100, 40% छूट दे दिया, फिर 0 से 0 कट गया। अब ये कटेगा कितना, 4 से 24 का 4 हाथ में लगा 2, और 4 के 12, 13, 14।
ठीक, 144 रुपए हुआ। अब 360 में से 144 घटा देगा, 360 में से 144 माइनस कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा 6, 5 में से 4 गया 1, और ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 216 रुपया आ गया। कितना आ गया, 216, 40 प्लस 40। तो अब देखिए दोनों दुकानदार कितने चालाक है। पहले वाले ने जो किया, डायरेक्टली 80% छूट दिया, तो वो 600 का सामान लिखा हुआ प्रिंटेड प्राइस को 120 में बेच दिया। दूसरे ने 40 प्लस 40 लिखा। आदमी क्या कहते हैं कि वहां पे चला गया और सोचा कि चलो यहाँ पे भी 80% मिला, वो कहेगा कि हम भी 80% दे रहे हैं, वो भी 80% दे रहे हैं, आप कैलकुलेटर करके देख लीजिए। 80% ये दिखावे के लिए ये झूठ बोल रहा है एक तरह से, वो 80% छूट नहीं दे रहा है, उससे कम दे रहा है, 40 प्लस 40। ये भी आजकल माल में बहुत ट्रेंड चला है, बगल वाले माल में 80% छूट मिल रही है तो हम 40 प्लस 40 कर दें, तो आदमी आएगा कहेगा भाई चलो वहां पे भी 80 थी, यहाँ पे भी 80 ले लेते हैं। लेकिन आप यहाँ दाम में डिफरेंस देख सकते हैं, ये 120 में बेचा गया था, वो 216 में बेचा गया है, 96 रुपए अधिक दाम लगाए गए है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि जब लगातार 2 बार प्लस करके देता है छूट, तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है वहां पे पैसा अधिक चला जाता है। तो हमको लग रहा है कि अब आपको छूट से संबंधित सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।